नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। लेवल 11 वेतनमान वाले पदों के लिए हिमाचली होंगे पात्र, मल्टीटास्क के वर्करों को तोहफा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य कैबिनेट ने लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत की जाएगी। बता दें कि बैठक में 500 पशु मित्रों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। अच्छी खबर, हिमाचल में शिक्षकों की प्रमोशन का इंतजार खत्म, जुलाई में आएगी पहली सूची। प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को जल्द पदोन्नति मिलेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के निर्देशों के बाद विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई है। जुलाई के पहले सप्ताह में पदोन्नति की पहली सूची जारी होगी। सबसे पहले सरकार प्रवक्ता व मुख्य अध्यापक को पदोन्नत कर प्रधानाचार्य बनाएगी। इसके बाद टीजीटी श्रेणी के शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रवक्ता पद पर तैनाती दी जाएगी। जेबीटी व सी&बी शिक्षकों को भी पदोन्नत किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में पदोन्नतियों का मामला उठा था। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए थे कि जल्द पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करें। हिमाचल पुलिस में भर्ती का मौका, हवलदार के 877 पदों के लिए 6 अगस्त को होगा B1 टेस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस में हवलदारों यानी कि हेड कांस्टेबलों के 877 पद भरे जाएंगे। इसमें से 60% पद B1 टेस्ट के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए 6 अगस्त को B1 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 31 जुलाई को पात्रता कट ऑफ तिथि रहेगी। इस परीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून 2008 को संशोधित PPR 13.7 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति पाठ्यक्रम यानी कि अर्थात लोअर स्कूल कोर्स के लिए कांस्टेबल का चयन करना है, जिसके लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, जो कि पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं इन पदों को भरने की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। इस संबंध में डीजीपी अशोक तिवारी की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए और सभी पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा, 500 पशु मित्रों की होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों के पदों को भरने की मंजूरी दी है। इन्हें 5,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी कर उसे 5500 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी गई। इससे लगभग 5,000 वर्करों को फायदा होगा। मानसून की शुरुआत में ही हिमाचल में भारी तबाही, अब तक 17 लोगों की गई जान, 300 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक देते ही तबाही मचा दी। प्रदेश भर में जमकर बारिश हो रही है। इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि 17 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा नुकसान कुल्लू जिला में हुआ है, जहां पर कई जगहों पर बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। खासकर सड़कों और पुल को भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 25 जून को आसमान से आफत बरसी। कुल्लू जिले में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई। वहीं कांगड़ा में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हुई है। इन घटनाओं में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति आपदा की भेंट चढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने काजा में रखी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आइस हॉकी रिंक की आधारशिला। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को लाहौल और स्पीति के काजा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काजा क्रिकेट ग्राउंड में करीब 74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर आइस हॉकी रिंक के पेवेलियन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सांसद कंगना रनौत, विधायक अनुराधा राणा, पूर्व विधायक रवि ठाकुर सहित अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। कॉलेजों में स्नातक डिग्री कोर्स में 7 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश, एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स से बीए, बीएससी और बीकॉम व शास्त्री में प्रवेश लेने के लिए तिथि को बढ़ा दिया है। अब प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए प्रवेश के लिए 7 जुलाई तक तिथि बढ़ा दी गई है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव ज्ञान सागर नेगी ने कुलपति के आदेश अनुसार प्रवेश की तिथि को बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय को छात्र संगठनों SFI, ABVP की ओर से उठाई गई मांग और सौंपे गए
मांग पत्र। आम विद्यार्थियों की ओर से उठाई जा रही प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर विचार कर शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए यूजी डिग्री कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। यह समय सीमा एचपीयू से संबंधित सभी निजी और सरकारी कॉलेजों के लिए बढ़ाई गई है। एक सप्ताह में मिल सकता है भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष, इन नेताओं के नाम चर्चा में। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद राजीव भारद्वाज, सिकंदर कुमार, विधायक त्रिलोक जम्वाल और राकेश जम्वाल के नाम चर्चा में है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वह बीते कई माह से यह प्रक्रिया बंद हो गई थी। वह पहलगाम घटना के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अब इसको लेकर काम शुरू हो गया है। राज्य अध्यक्षों की नियुक्तियों से संबंधित पार्टी पदाधिकारियों को दिल्ली में ही रुकने को कहा गया। ऐसे में संभावित है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। देरी से जवाब दाखिल करने पर अफसरों को हाईकोर्ट ने दी बदलने की चेतावनी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से अदालती मामलों में जवाब दाखिल करने में लगातार हो रही देरी पर फटकार लगाई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि अब समय आ गया कि विभाग अपने रवैये में सुधार करें, अन्यथा सरकार को आयुक्त, कानून अधिकारी और दोषी अधिकारी को बदलने की सिफारिश करनी पड़ सकती है। न्यायालय ने विभाग को आदेश दिए है कि एक सप्ताह के भीतर निश्चित रूप से जवाब दाखिल किया जाए। ऐसा न करने पर दोषी अधिकारी और कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। सीएम सुक्खू बोले एमडी करने वाले डेंटल चिकित्सकों का बढ़ाया जाएगा स्टाइपेंड। जी हां, मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार शाम को डेंटल कॉलेज शिमला में इंटर कॉलेज समारोह इरप्शन 2025 की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन पर 1100 करोड़ खर्च कर रही है। एक वर्ष के भीतर चिकित्सा क्षेत्र में विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एमडी डॉक्टरों का स्टाइपेंड 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये कर दिया है और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों के स्टाइपेंड में भी आशातीत बढ़ोतरी की है। एमडी करने वाले डेंटल डॉक्टरों के स्टाइपेंड भी इसी आधार पर बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। किरण रिजिजू बोले किन्नौर में सुधरेंगे सड़कों की हालत, यहीं से होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। केंद्रीय संसदीय एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से चीन अधिकृत तिब्बत सीमा से सटे क्षेत्रों में हाईवे और स्थानीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जा रहा है। वह जिले में सड़कें ठीक होने से भविष्य में किन्नौर से कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जा सकता है। वह सीमांत क्षेत्रों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वाइब्रेंट विलेज योजना को शुरू किया गया। अगले 2 दिनों तक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू लाहौल स्पीति जिले के दौरे पर रहेंगे। शिमला की जठिया देवी में 224 हेक्टेयर पर बनेगी मैग्नेट सिटी, इसी साल शुरू होगा काम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास जठिया देवी क्षेत्र में 224 हेक्टेयर जमीन पर मैग्नेट सिटी बनेगी। में एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सरकार के पास जाठिया देवी में 21 हेक्टेयर जमीन अपनी है। इसके लिए जाठिया देवी क्षेत्र से लगते शिमला ग्रामीण और सोलन के 9 गांवों की 203 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करेगी। सरकार जाठिया देवी में ऐसा शहर बसाना चाहती है जो निवेश और रोजगार के अवसरों के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। इसे मैग्नेट सिटी का नाम दिया गया है। पूर्व मंत्री राजन सुशांत का माफीनामा खारिज, व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के आदेश, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ और न्यायपालिका पर सोशल मीडिया पर लगाए गंभीर आरोपों पर पूर्व मंत्री राजन सुशांत व उनके बेटे धैर्य के कागजी माफीनामे को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों की ओर से केवल कागजी तौर पर माफी मांगी गई है। यह माफीनामा किसी खेद और पश्चाताप को नहीं दिखाता, बल्कि कानून से बचने की एक रणनीति प्रतीत होती है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने मामले को 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया। इस दिन आरोप तय किए जाएंगे। खंडपीठ ने प्रतिवादियों को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। डॉक्टर राजेश शर्मा बने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, अधिसूचना जारी। हिमाचल सरकार ने डॉक्टर राजेश शर्मा को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को अधिसूचना जारी की गई है। डॉक्टर राजेश की नियुक्ति के लिए नियम व शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।
प्रसिद्ध लोक गायक इंद्रजीत को हिमाचल रत्न सम्मान। ये कुल्लू मनाली की खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव दोगरी, यहीं से शुरू हुई एक आवाज की यात्रा जो आज न सिर्फ हिमाचल की पहचान है बल्कि लोक संस्कृति का एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। नाम है इंद्रजीत। 12 मार्च 1992 को जन्मे इंद्रजीत ने बचपन से ही संगीत में रुचि दिखाई, पर न कोई गुरु न संसाधन, फिर भी हौसला था बुलंद। मात्र 16 साल की उम्र में खुद लिखे और कंपोज किए गए 10 गीतों की पहली वीडियो एल्बम दिल का क्या कसूर सीडी पर लॉन्च की। वो दौर डिजिटल क्रांति से पहले का था, पर इंद्रजीत की सोच बहुत आगे की थी। वह समय के साथ उन्होंने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने फिल्मों या चमक दमक की दुनिया से दूर रहकर हिमाचल की मिट्टी, उसकी बोली, उसकी टोपी और संस्कृति को संजोया और पूरे गर्व से दुनिया के सामने रखा। उन्होंने विलुप्त होती जा रही लोक संस्कृति को एक नया जीवन दिया। अपने शब्दों और सुरों के माध्यम से 2016 में आया उनका सुपरहिट गीत हाड़े मेरे मामुआ, जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। मैं उसके बाद लाड़ी साओनी, पाखड़ी मानू, बुधवा मामा, साजा लगा माघेरा जैसे गीतों ने यूट्यूब पर करोड़ों दिलों को छू लिया और हिमाचल की विरासत को एक नए युग से जोड़ा। बंजार में 3 हादसे, टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटनाग्रस्त, खुंदन पुल और देवउठा के पास नाले में गिरी गाड़ियां। जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में 3 सड़क हादसे पेश आए हैं। मैं गनीमत यह रही कि तीनों हादसों में कोई भी जान नुकसान नहीं हुआ है। इन सड़क दुर्घटना मामले में सैलानी को हल्की चोट आई है, मैं जिनका बंजार अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं बंजार पुलिस की टीम ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने सौंपी 25-25 हजार फौरी राहत, प्रदेश सरकार देगी 4 लाख। हादसे पर कंपनी का मुंह बंद। धर्मशाला के खनियारा में मनुनी खड्ड में चल रहे 4.5 मेगावाट मनुनी 2 के कार्य के दौरान बादल फटने जैसी स्थिति से हुए भयंकर नुकसान के बाद प्रशासन की ओर से मृतकों के परिवारों को फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। मैं इसमें पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत दी गई है। मैं जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रशासन की ओर से आपदा का शिकार बने मृतकों को 4-4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। अब तक कंपनी की तरफ से मृतक मजदूरों के लिए कोई भी राहत राशि की घोषणा नहीं की गई है। इतना ही नहीं, कार्य के दौरान अपनी जान बचाते हुए घायल हुए कई कर्मियों, प्रभावित मजदूरों व अन्य को भी कोई राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। मंत्री सांडिल के बेटे को प्रमोट करने पर राजनीति में हलचल। प्रदेश की राजनीति में आजकल जबरदस्त हलचल मच गई है। मैं स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनराम सांडिल ने सोलन में एक स्थानीय मेले के मंच से अपने बेटे को अगला विधानसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने कांग्रेस के भीतर नाराजगी की लहर दौड़ा दी है। वहीं भाजपा ने इसे हाथों हाथ लिया। इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सोलन कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई है। वह सोलन कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की कमी तो नहीं है, लेकिन पिछले 13 साल में किसी भी दावेदार को पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सांडिल पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। उनके सामने अन्य दावेदार फीके ही पड़ते रहे। वह शुक्रवार को सोलन में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राजेश कश्यप ने इस फैसले को अलोकतांत्रिक और निराशाजनक करार देते हुए तीखा हमला बोला। राजेश कश्यप जो मंत्री सांडिल के दामाद भी है, इन्हें इस कदम को मुगलशाही बताते हुए कहा, यह लोकतंत्र नहीं बल्कि मुगलशाही है। हिमाचल सीएम का एचआरटीसी पेंशनरों को पेंशन और मेडिकल बिलों का आश्वासन, 15 तारीख तक फाइल भेजने का दिया निर्देश। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शुक्रवार को पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को पेंशनर्स की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। पेंशन समय पर देने व चिकित्सा बिलों के भुगतान के बारे में किए वादे को याद दिलाया। मुख्यमंत्री ने कार्यवाही नोट कर रहे अधिकारी को निर्देश दिया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के पेंशनर्स को की 15 तारीख तक पेंशन देने के बारे में लिखित आदेश जारी करने के लिए फाइल उनके पास भेजी जाए। भारत सरकार का स्टिकर लगी गाड़ी से 18 केजी 5 ग्राम चिट्टा बरामद। शिमला में वन विभाग के साथ अटैच है जीप। बिलासपुर पुलिस ने मंडी भराड़ी में 2 लोगों को 18 केजी 5 ग्राम चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है। बड़ी बात यह है कि यह तस्कर भारत सरकार का स्टिकर लगी गाड़ी में चिट्टा लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट परमिट वाली यह गाड़ी शिमला वन विभाग के साथ अटैच है और इस पर भारत सरकार का स्टिकर भी चस्पा किया हुआ है। मैं जानकारी के मुताबिक थाना सदर की पुलिस टीम ने मंडी भराड़ी के समीप नाकाबंदी की थी। इसी दौरान किरतपुर से बिलासपुर की ओर आ रही एक गाड़ी HP 1B1566 को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उसका चालक घबरा गया। मैं पुलिस ने संदेह होने पर गाड़ी को रोका और तलाशी लेने पर अंदर एक पॉलीथीन लिफाफा बरामद हुआ, जिसमें नशीला पदार्थ चिट्टा पाया गया।
वन माफिया ने सरकारी जंगल में काट डाले खेर के 15 पेड़, 122 से मोछे बरामदे। जो ऊना जिला के तहत कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ धार के थाना कला के गांव गहरा में सरकारी जंगल में अवैध कटान का मामला सामने आया। मैं गांव गहरा के नजदीक स्थित सरकारी जंगल में वन माफिया ने खेर के 15 पेड़ों को काट डाला। मैं ग्रामीणों ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर अवैध कटान में मिली भगत के आरोप लगाए। मैं खुरवाई फॉरेस्ट बीट के रेंज ऑफिसर संदीप कुमार ने घटनास्थल पर जाकर मौके से खेर के पेड़ों के 122 मोछे बरामद किए हैं। हैरानी की बात यह है कि सारा अवैध कटान उस इलाके में हुआ है जहां से महज 200 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क बनी हुई है और चारों तरफ रिहायशी मकान स्थित है। यही नहीं, इसी क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण भी चल रहा है, जिससे यह इलाका लगातार प्रशासनिक निगरानी में रहता है। लोगों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। क्षेत्र के वन कर्मचारी पर पहले भी कथित तौर पर अवैध कटान को लेकर गंभीर आरोप लग चुके हैं। एचपीयू ने घोषित किया बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट, जाने कितनी रही पास परसेंटेज। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीकॉम द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। स्नातक अंतिम वर्ष के विभिन्न परीक्षा परिणाम रिकॉर्ड 1 माह के भीतर घोषित करने के बाद अब विश्वविद्यालय ने स्नातक द्वितीय वर्ष के परिणाम घोषित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को घोषित किया गया बीकॉम द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम 84.32% रहा। इस परीक्षा में कुल 3808 विद्यार्थी बैठे थे। जिनमें से 2272 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विश्वविद्यालय ने जून माह में ही यानी करीब 1.5 माह में ही बीकॉम द्वितीय वर्ष का परिणाम घोषित कर दी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पूर्व के वर्षों में स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम जुलाई माह में ही घोषित होते थे, लेकिन इस बार यह परिणाम भी समय पर घोषित हुए। मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, हजारों श्रद्धालुओं ने किए पावन पिंडी के दर्शन। विश्वविख्यात शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर में शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। गुप्त नवरात्रों के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मां चिंतपूर्णी के दरबार में हाजिरी लगाई। सुबह मंदिर के कपाट खुलते श्रद्धालुओं की लाइन लगनी शुरू हो गई, जो समय के साथ बढ़ती गई और दोपहर तक डबल लाइन व्यवस्था माधो टीला तक पहुंच गई। इस शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी, कहा बच्चों का भविष्य नहीं होने देंगे बर्बाद। बिलासपुर जिला के झडुंदा उपमंडल की सुनहानी ग्राम पंचायत के बरड गांव में नए खुले शराब ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार सुबह शुरू हुआ धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी है, जिसमें ग्रामीण ठेके को तत्काल घटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और स्थानीय लोग शामिल हैं, जो शराब ठेके के स्थान को लेकर गहरी नाराजगी जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेका जिस स्थान पर खोला गया वह स्कूल जाने वाले मुख्य रास्ते के निकट है। इस रास्ते से रोजाना स्कूल बच्चे, छात्राएं और महिलाएं गुजरती हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सामाजिक माहौल पर खतरा मंडरा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल पूर्व राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी की मौत, पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा था इलाज। 23 जून को ऊना जिले में पूर्व राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी मुनीष राणा स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने रक्कड़ कॉलोनी के पास उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल मुनीष राणा को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। पिछले 6 दिनों से वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। वहीं आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। लोन के नाम पर ऊना के कारोबारी से करोड़ों की ठगी, चेन्नई की फाइनेंस कंपनी पर एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रतिष्ठित व्यापारी रहे एडी वाइन्स के मालिक स्वर्गीय अनिल कुमार डोगरा के करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दिवंगत कारोबारी के बेटे उदय डोगरा ने ठगी को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। उदय डोगरा की शिकायत पर ऊना थाने में आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया। एफआईआर में चेन्नई स्थित कलाको ग्रुप और उसके निदेशकों और प्रतिनिधियों में सीरन मैथर रेजिना उर्फ दिव्या जॉर्ज सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है। माजरा प्रकरण, आज विधायक सुखराम से होगी पूछताछ, पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में इसी माह सामने आए माजरा प्रकरण में नामजद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शुक्रवार को पुलिस थाना माजरा में पेश हुए। इस दौरान उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ की गई। बता दें कि शनिवार को पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी से इस मामले में पुलिस से पूछताछ की है।
जई को दोस्तों ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिला चंबा के उपमंडल चुराह में गुरुवार को जल शक्ति विभाग तीसरा मंडल के कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ था। परिजनों ने जई की हत्या की आशंका जाहिर की थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी आरोपियों को डलहौजी स्थित कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से रिमांड हासिल करने के बाद पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी और कनिष्ठ अभियंता की मौत से पर्दा उठाया जाएगा। रेलवे में 100 साल बाद होने जा रहा बड़ा बदलाव, ब्लूप्रिंट तैयार। जानिए क्या क्या होगा चेंज। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वे प्रतिदिन करोड़ों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। भारतीय रेल को देश के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय रेल नेटवर्क परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए अपने 100 साल से अधिक के पुराने ट्रेन नियंत्रण प्रणालियों में बदलाव और अपग्रेडेशन की तैयारी में। माना जा रहा है कि आधुनिक अपग्रेडेशन के बाद ट्रेनों की गति बढ़ेगी, साथ ही सुरक्षा भी मजबूत होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर शुरू होगा बड़ा अभियान। देश भर के 1.5 लाख स्कूल जोन का होगा रोड सेफ्टी ऑडिट। जी हां, यह तथ्य कई बार सामने आ चुका है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। में निसंदेह सरकारी प्रयास भी अपर्याप्त हैं और लापरवाही से वाहन चलाने वाले भी जिम्मेदार हैं। लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि इन हादसों में जान गंवाने वालों में 10% स्कूली बच्चे हैं। वह 9 वाहन चला रहे हैं और 9 नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और वाहन चालकों की लापरवाही के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। आप किस जिले से देख रहे हैं, धन्यवाद।